हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्नेकी गर्ल की सारी झूठ, जितने भी झूठ अपने सब्सक्राइबर के साथ या यूट्यूब पे फैलाया हुआ है, वो आज सब एक एक करके सामने आएगा। स्नेकी गर्ल ने बहुत पहले यही बोला था कि मेरे सास ससुर ने सारा प्रॉपर्टी ले लिया हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ है और कागज़ भी नहीं मिले हैं। और जब कुछ दिन पहले जब उनके ससुर और कुछ और भी फैमिली मेम्बर स्नेकी से मिलने के लिए आए थे, तो उस पे भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो बना दिया कि भाई मेरे साथ तो अत्याचार हुआ है। और उसने वो पक्ष सिर्फ रखे थे जो जो उसके इंटरेस्ट का था। वही अंशु ने भी बोला था कि अगर भाभी आपको डालना था तो सारे वीडियो ऑडियो डालना था, आपने चंक में आधा 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 करके वीडियो क्यों डाला। कहीं ना कहीं जो स्नेकी है वो अपने सिर्फ इमोशंस, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है। उसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक इतनी मतलबी लड़की औरत है जो कि जब अपने उन सास ससुर के नहीं हो पाई जिन्होंने उसको इतना सपोर्ट किया था, इतना हेल्प किया था, वो उसकी नहीं हो पाई तो वो किसी की भी नहीं होगी। आज हाँ, सब्सक्राइबर से ज़रूरत है, इसलिए वो सब्सक्राइबर्स को भी उल्लू बना बना के अपना ही सब चीज़ सीधा कर रही है। जैसे कि उसने उस समय अंशु ने भी बोला था कि वीडियोस आपने क्यों नहीं, ऑडियो आपने क्यों नहीं पूरा डाला। तो कहीं ना कहीं सपना को भी पता है, स्नेकी को भी पता है कि अगर मैं पूरे वीडियोस ऑडियो डालूंगी तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल सामने आ जाऊंगी, फ्रंट फुट पे खेलने लगूंगी और सबको मेरी असलियत पता चल जाएगी। और वो अपनी असलियत किसी को नहीं बताना चाहती है। वो अभी भी अपने आप को अबला ही बनाना चाहती है, क्योंकि उसके पास दो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो वो उनके लिए भी गेम खेल रही है लोगों के सामने, कि सबको ये लगे कि हाँ, मेरे पास दो छोटे बच्चे हैं तो लोगों की सिंपैथी मेरे साथ ही रहेगी। और मेरे दो हस्बैंड भी, उनकी भी डेथ हो गई है तो सबकी सिंपैथी मेरे साथ रहेगी। तो पहली चीज़ तो ये झूठ है कि वो सब जो लोग आए थे वो कागज़ साइन करवाने आए थे और उनकी वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे। ये स्नेकी का कहना है, मगर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गलत प्रूफ होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि पड़ोसी जो हैं वो उन्होंने एक वीडियो डाला है रिसेंटली और उसमें दिखाया हुआ है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये आंटी का है, ये अंकल का है, ये राजवीर का है, ये उनकी पत्नी का है, सब चीज़ें बताई गई थी। बट कहीं से भी किसी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सेल करने के चक्कर में है। और फिर स्नेकी ने क्यों इस तरह की चीज़ें झूठ बोली कि वो सेल करने के लिए आए थे, मुझसे साइन करवाने के लिए आए थे। अगर साइन ही करवाना होता तो वो अपना ये प्रॉपर्टी सेल कर दे, क्योंकि तो वो तो फ्रंट पे है, उनको तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिलेगा। तो ये सब चीज़ झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लोगों की सिंपैथी चाहिए। उसको भी पता चल गया है कि मुझे सिंपैथी पे बहुत सारा, क्योंकि अभी तक जितने भी उसके 1 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ सिंपैथी पे आए हुए हैं, तो उसको पता है कि मैं सिंपैथी पे ही अपनी चीज़ें, सब्सक्राइबर अर्न कर सकती हूँ। अब तो सच्चाई ही धीरे धीरे, सब चीज़ें जो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे थे वो सारी सच्चाई धीरे 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 सब आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पहले स्नेकी के सपोर्टर थे वो अब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई, कहते हैं ना कि छुपती नहीं है। अब चाहे किसी भी एक जो बहुत ही इस समय परेशान था, उनके माँ बाप इतने परेशान थे और उस पे एलिगेशन लगाए, क्योंकि उनको पता था कि जो दुखी है, जो ज़ख्मी है, उसको उस पे वार करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी और हट्टे कट्टे इंसान पे। तो वो उस उन पे पूरी तरह से वो हावी हुई थी। कहीं ना कहीं जो स्नेकी है वो बहुत ही चालाक की दिखाई दे रही है कि कितनी चालाक है, क्योंकि सबसे यही सिंपैथी ली हुई है। और एक औरत अगर रो रो के बोलती है कि भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे ससुर ने मेरे साथ गलत तरीके से देखा है, मेरे को गलत टच किया है, तो सारे लोग मान जाएंगे अरे हाँ, इसका पति मर गया इसलिए इसके साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो उसने अपने समय का फ़ायदा उठाया, मगर उसने ये कभी नहीं देखा कि ये चीज़ें कहीं ना कभी जब चीज़ें नॉर्मल होगी तो चीज़ों सब चीज़ सामने आएगी। और वो चीज़ अब आ रही है धीरे धीरे। अब स्नेकी का हर एक
पन्ना धीरे धीरे खुलेगा। और सब जो झूठ बोलते हैं, स्नेकी हमेशा हर वक्त कोई भी चीज़ें उसको जब लगती है तो वो वैसे ही बता देती है कि हाँ मेरे को कमेंट आया था कि ये जो ऊजा दीदी हैं वो हमारे घर ही रहती हैं, वो अपने घर नहीं जाती हैं, अरे उनके घर तो बहुत प्रॉपर्टी है, ये है वो है। ऐसा बोल बोल के ऊजा दीदी के भी दिमाग में डाल दिया कि मैं इतने दिन से यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, तो अब सब्सक्राइबर भी बड़े बोलने लगे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तो वो बहुत ही चालाक औरत है, उसने समझ लिया है कि मुझे किस तरीके से किससे मैनिपुलेट करना है। को किसके पास इतना टाइम है कि ऊजा दीदी उनके घर में रहें या किसके अपने घर में रहें, तो कौन जाके बोलने जाएगा। तो यही चीज़ है कि वो जब भी उसको अपना जो दिल का होता है वो बोलना है तो वो पब्लिक को थोप देती है कि पब्लिक ऐसे बोल रहे हैं। अब जो समझदार होगा वो तो चला ही जाएगा, तो उसके कुछ दिनों बाद चलेगी वो। तो बात यहाँ पे आती है कि अंशु ने जब बोला था कि पूरे ऑडियोज़ आप डालो डालो, तो अगर ऐसा सॉरी, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है तो वो डाल देती पूरा ऑडियो। क्यों आधा आधा उन्हीं के लोगों की तरफ की बोली, अपनी तरफ का तो कुछ बोला ही नहीं है। एक तो उसको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उस रिकॉर्डिंग में तो उसने वैसे बच के बोलना ही था, और जहाँ पे बोला है, चिल्लाया है, चीखा है, गालियाँ दी है, वहाँ पे वो सुनाएगी ही नहीं। तो बदनाम किसी को किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है कि जब तक समय था, जब तक आपको उनसे फ़ायदा लेना था, तब आपने उनको बहुत अच्छे से लूटा, और जब समय आया जब आपको कुछ हेल्प करना था तो वहाँ से निकल पड़े कि भाई अब तो हम अपना देखेंगे, अपना अपना करो, आप अपना करो, मैं अपना करूँगी। अगर इसी वैसे ही अगर होता कि अगर उनके बेटे अगर उनको स्नेकी को छोड़ देते, तब होता कि भाई ये देखो 2 बच्चों को तो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे इनके माँ बाप के लिए हो रहा है, स्नेकी के सास ससुर के लिए हो रहा है, वैसे ही उनके बेटे के लिए होता। तो हमेशा जो दुनिया है वो सिर्फ एक वुमेन ओरिएंटेड ही है, सिर्फ वुमेन की ही फीलिंग समझती है। मैं खुद एक औरत हूँ, मगर मैं समझती हूँ कि न्यूट्रल और एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आदमी को भी फीलिंग है, औरत को भी फीलिंग है, आदमी को भी दर्द होता है, औरतों को भी दर्द होता है। तो औरत सिर्फ अपनी एक क्योंकि हम हर जगह अब इक्वालिटी के लिए बोलते हैं कि हम इक्वल हैं, हम ये कर सकते हैं, तो भाई फिर आप क्यों इस तरह की अबला बन बन के फिर चीज़ों को क्यों गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो। आपको जब तक ज़रूरत थी तब तक तो आपने हेल्प मांगी, और जब ज़रूरत नहीं हुई तो आपने उनको किक आउट कर दिया। अभी प्रॉपर्टी की है तो प्रॉपर्टी का भी यही कंडीशन है कि उसको अपना जितना हक है उसको तो पता ही है कि मेरा हक कहीं जाने वाला नहीं है। इसीलिए ये दुनिया को ये बताती है मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ के दिखा दे पब्लिक में, एक वीडियो बनाए, बोले कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी है साइन करके दे दे कि हाँ मैंने सास ससुर को दे दिया। उसको भी पता है कि जितनी मेरी है वो कहीं नहीं जाने वाली है, बट उसने अपना ही नहीं लेना है या अपने राजवीर हस्बैंड का ही नहीं लेना है, उसने सबका लेना है, अपनी सास का, अपने ससुर का, सबका लेके जाना है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ तो वो जो हिस्सा है वो अंशु के पास ना चला जाए। और अंशु के लिए अब ये देखो कि जब टाइम था, जब तक अंशु से हेल्प लेना था, तब तक तो अंशु को बहुत बेवकूफ़ बना बना के उससे काम लिया। बेचारी वो छोटी थी, उसको इतना दिमाग भी नहीं था, इतने छोटे में उसने बहुत कुछ देख लिया हुआ है। तो वो उसने जितना उसकी उम्र नहीं थी उतने से ज़्यादा वो मैच्योर बन के उसने हेल्प किया। और एंड में क्या मिला, एंड में वो गिना रही है कि मैंने अंशु की अंडरवियर साफ़ किए, मैंने अंशु को खाना खिलाया, मैंने अंशु को बच्चे की तरह पाला। भाई मुझे तो लगता है कि अपने बच्चों को भी तुम पाल रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे से अगेंस्ट चले जाएंगे तो उनको भी बोलेंगे वो बच्चियाँ हैं, वो तो ऐसी है, वो वैसी है। जिस तरह से तुम अगर अंशु तुम्हारी बच्ची जैसी थी तो आज तो अंशु के लिए तुम्हें ऑडियोज़ की जो रिलीज़ की, उसको बेवकूफ़ बना के उसका ऑडियो रिलीज़ किया, सब चीज़ किया, तो इस तरह से कभी नहीं करती। तो तुम पे कौन सा विश्वास करेगा। आज तुमने अंशु का किया, कल को तुम अपने बेटियों का भी ऑडियो रिलीज़ कर दोगी। तुमसे अगर तुम्हारी मन की बात अगर तुम्हारी बेटियां करेंगी तो बोलो, अगर तुम्हारी नहीं सुनती है तो तुम बोलोगी ये देखो ऐसी बातें करती थी।
तो कुछ तो मैच्योरिटी रखनी थी, इतना नहीं व्यू के लिए और ऑडियो के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए इतना गिर जाओ कि आगे कभी उठने का मौका ही ना मिले, कभी नज़र ही ना मिला पाओ। तुमने इतनी करवाहट पाल ली उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे दुख में उन्होंने सपोर्ट किया था। भूल गई अपनी माँ की वो हरकतें, जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई थी और उस समय तुम्हारी माँ बर्थडे पार्टी मना रही थी और वो यूट्यूब पे डाल रही थी। कौन सा दर्द था वो? और एक्सक्यूज़ क्या दे रही है कि जब वो बड़ी होगी तो उसको ये ना लगे कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। एक्सक्यूज़ वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसको ये एक्सक्यूज़ देती कि उस समय बेटा तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे इसलिए नहीं मनाया गया क्योंकि तुम्हारी बुआ का हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए नहीं मनाया। तो वो चीज़ ज़्यादा जेन्युइन उसको समझ आता है। ये चीज़ अगर आप बड़े होकर उसको बताओगे भई एक तरफ ये डेथ हुई थी और एक तरफ हमने बर्थडे मना के यूट्यूब पे डाला था, तो उसको ज़्यादा बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग सभी शातिर फैमिली है, सबने अपनी चतुराई से अपनी अपनी चीज़ों को मतलब बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को मैनिपुलेट किया हुआ है और लोगों को सर्व किया है, और लोग भी बहुत अच्छे से मैनिपुलेट भी हो जा रहे हैं। कि स्नेकी का है कि भाई उसके 2 हस्बैंड चले गए, उसकी 2 बेटियां हैं, वो बेचारी अबला है। अबला किस एंगल से अबला है? उसने दिखाया है तो अबला है। अगर आज अंकल आंटी का भी वीडियो होता तो वो भी दिखाते तो वो भी अबला ही कहलाते। मेरा यही मानना है कि किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई जानो, फिर उस पर उसकी बातें पे यकीन करो। बाकी आप लोग खुद ही इंटेलिजेंट हैं, आप समझ सकते हैं क्या गलत है क्या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।